गोल्डन सिलेंडर। हरियाणा राज्य में पानीपत नाम का एक शहर है। वहां सतीबाई नाम की एक 50 साल उम्र की स्त्री रहती थी। उसके 3 बेटे थे। उसमें 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। सतीबाई का बहुओं के साथ 36 का आंकड़ा रहता था। चाहे वो कितना भी बढ़िया खाना पकाती, ये उसमें कोई ना कोई कमी निकालती रहती थी। नहीं तो खुद उसमें नमक या मिर्ची ज्यादा डालकर उन्हें डांट पड़वाती थी। यूं कुछ समय बीतने के बाद सतीबाई ने अपने तीसरे बेटे की भी शादी करा दी। अब तीसरी बहू गृहस्थी संभालने ससुराल पहुंची। सतीबाई अपनी तीसरी बहू से, पवित्रा बेटे, तुम्हारे गांव में सब कह रहे थे कि तुम बहुत बढ़िया खाना पकाती हो। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे हाथ का बनाया खाना खाऊं। हम सबको तुम्हारे हाथ का बनाया खाना खिलाओगे बेटी? ये बात सुनकर पवित्रा बहुत खुश हुई और खाना पकाने रसोई में गई। पवित्रा रसोई में खाना पकाने की तैयारी कर रही थी कि सतीबाई की पहली और दूसरी बहुएं वहां पहुंची। उन्हें देखकर पवित्रा, दीदी, जब मैं ससुराल पहुंची तो मैं डरी हुई थी कि न जाने सासुर माँ कैसी होगी, पर सासुर माँ तो बहुत अच्छी है। घर आते ही उन्होंने खाना बनाने का मौका दिया। ये बात सुनकर बड़ी बहू, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सासुर माँ के बारे में तुम नहीं जानती हो, वह उनकी चाल है। चाहे तो देख लेना, खाना चाहे जितने भी अच्छा क्यों न बनाओ, उसमें कोई न कोई कमी निकालेगी, सबके सामने तुम्हारा अपमान करेगी। ये बात सुनकर पवित्रा ने मन में सोचा, ये सब जानबूझ के उसके कान भर रहे हैं। पवित्रा के ससुर जी, दोनों जेठ और पति ने खाना खाकर उसकी खूब तारीफ की। ये सुनकर सतीबाई खाने को फेंक कर, क्या खाना क्या खास बढ़िया है? ना नमक है ना मिर्च है। अरे आप सब यही झूठ बोलेगे तो नई बहू खाना बनाना कब सीखेगी? कहकर उनकी ओर गुस्से से देखा। तब वे सब डर कर हाँ, खाना अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है कहते हुए वहां से खिसक गए। यूं हर रोज सतीबाई पवित्रा के बनाए खाने में कोई ना कोई कमी निकालती हुई उसकी अपमान करती रहती थी। बेचारी पवित्रा बहुत दुखी होती थी। पवित्रा की जेठानियां उसे धीरज बांधते थे। यूं कुछ समय बीतने के बाद पवित्रा रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। तब भगवान की तस्वीर में से भगवान प्रकट हुए। पवित्रा बेटे, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम्हारी प्रार्थना से मैं खुश होकर तुम्हें एक सोने का सिलेंडर दे रहा हूँ। इसमें खाना पकाओगी तो कोई भी तुम्हारे खाने में कोई कमी नहीं निकाल पाएगा। अगर खाने का स्वाद कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो भी ये अपने आप स्वादिष्ट हो जाएगा, कहकर अदृश्य हो गए। तब पवित्रा के सामने एक सोने का सिलेंडर प्रकट हुआ। पवित्रा ने खुश होकर सोने के सिलेंडर में खाना पकाकर सबको परोसा। उसे खाकर घर के सब सदस्यों ने पवित्रा की खूब प्रशंसा की। ये देख सतीबाई ने चिढ़कर, खास बढ़िया है, एकदम बेकार है। ये बात सुनकर घर के सारे सदस्यों ने सतीबाई को गुस्से से देखा और हर एक ने उसे डांटा भी। सतीबाई उन सब में इस बदलाव को देखकर दंग रह गई और अगली बार पवित्रा के बनाए खाने में नमक और मिर्च ज्यादा मिला दिया। पर घर वालों ने उसे भी खाकर बहुत बढ़िया है कहकर पवित्रा की तारीफ करने लगे। सतीबाई को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। उसके नमक और मिर्च मिलाने के बाद भी सब खाने की तारीफ कैसे कर सकते हैं? यूं सोचकर उसने भी खाना का स्वाद चखा। वो हैरान हो गई कि खाना बहुत ही बढ़िया था। सतीबाई समझ गई कि हो ना हो पवित्रा कुछ तो कर रही है। ये सोचकर वो पवित्रा को छिपकर देखने लगी। पवित्रा को सोने के सिलेंडर में खाना बनाते हुए देखकर सतीबाई हैरान हो गई। अच्छा, तो ये बात है। देखती हूँ कि कल से खाना कैसे पकाती हो। यूं सोचकर पवित्रा को बुलाकर, पवित्रा बेटे, आज मैं खाना बनाती हूँ, तुम आराम कर लो। पवित्रा ने ठीक है कहकर सिर हिलाया। तब सतीबाई ने चोरी से पवित्रा के सोने का सिलेंडर में खाना पकाया। फिर सबको खाना परोसा। वो खाना खाकर पवित्रा के पति ने खाने को थूककर, दोबारा तुमने खाना पकाया तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना घटिया खाना हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया। हट, इसे कोई खाना कह सकता है? अब से हर रोज पवित्रा ही खाना पकाएगी। तुम रसोई के अंदर पांव रखोगी तो बस तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। यूं चेतावनी देकर चला गया। ये बात सुनकर सतीबाई की आंखें भर आईं। तब पवित्रा सास के पास जाकर, मेरे सोने जैसे सासुर माँ,
वो सोने का सिलेंडर सिर्फ मेरे लिए ही काम करती है। अगर किसी और ने उसमें खाना बनाया तो उसकी भी यही हाल होगा जो आज आपका हुआ है। बोरवेल बुल रेस्क्यू। तिम्मापुर नाम के गांव में तोताराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके कई किस्म के फलों का बाग था। उसके पास कट्टप्पा नाम का एक बैल था। उसे कई किस्म के फल खिलाकर बड़े प्यार से देखभाल करता था। उस गांव के पास ही पहाड़ी के गुफा में कुछ चोर रहते थे। उन्हें गांव में चोरी करने के लिए जाना हो तो तोताराम के बाग से ही गुजरना पड़ता था। फिर चोरी के माल को लेकर तोताराम के बाग में ही पैदल जाते थे। एक दिन तोताराम अपने पत्नी और बेटे के साथ कट्टप्पा के बर्थडे के अवसर पर केक कट किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कट्टप्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाने लगे। कट्टप्पा को केक खिलाया। वो बड़े चाव से खाने लगा। फिर वो अम्बा करके आवाज देने लगा। अरे कट्टप्पा, तुम्हारे जन्मदिन पर यही मेरा तोहफा है। ये घुंघरू नागपुर से खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। मेरी यदि बेटी होती तो वो पाजे पहनकर घूमती रहती थी। ये इच्छा तुमसे पूरी करा रहा हूँ। कहते हुए कट्टप्पा के पैर पे घुंघरू बांधा। कट्टप्पा चलता तो घुंघरू छन छन की आवाज करती। ये सुनकर वे बहुत खुश हुए। कट्टप्पा को रात को जब नींद नहीं आती थी तो वो यूं ही टहलता रहता था। वो यूं ही अंधेरे में एक रात को टहल रहा था कि दूर से चोर आ रहे थे। अंधेरे के कारण उन्हें कट्टप्पा दिखाई नहीं दिया, लेकिन घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे रुको, क्या तुम लोगों को घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज अपनी ओर ही बढ़ रही है। अरे इस वक्त घुंघरू की आवाज, मतलब ये जरूर कोई भूत ही होगा। बाप रे, घुंघरू वाला भूत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अरे बजरंग बली, हमें उस भूत से बचा लो। अरे यार, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या वो भूत भाग जाएगा? चलो अब सब भाग जाते हैं। कहकर सब भाग गए वहां से। एक और दिन चोर उस बाग से गुजर रहे थे कि फिर उन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। अंधेरे के कारण कट्टप्पा नजर नहीं आ रहा था। अरे फिर से ये घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है यार। लगता है वो भूत इसी बाग में रहता है। चलो भाग चलते हैं। अरे रुको यार, अरे पहले ही लॉकडाउन के कारण कोई चोरी नहीं कर पा रहे हैं। अब लॉकडाउन हटा दिया गया तो ये भूत हमें तंग कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो अपना कैरियर तबाह हो जाएगा यार। तभी कट्टप्पा अम्बा करके आवाज देने लगा। अरे ये तो किसी बैल के चिल्लाने की आवाज है। चलो जाकर देखते हैं, पता नहीं वहां क्या है। अरे लगता है कि तुम भूतों के बारे में ठीक से नहीं जानते। वो अलग अलग आवाजें निकाल सकते हैं। वो यूं हमें नजदीक बुलाकर मार डालेगा। चलो भाग चलते हैं। सब वहां से भाग गए। बाद में गुफा में आकर एक चोर, अरे यार, उस भूत की वजह से हम लॉकडाउन हो गए हैं यार। ऐसा ही बिना कुछ खाए पिए रहे तो बीपी शुगर सब डाउन हो जाएगा। अरे हमें कहीं भी जाना हो तो उस बाग से ही गुजरना पड़ता है, पर वहाँ तो भूत चेकपोस्ट की तरह खड़ा है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। अरे याद है, बचपन में कहानी सुनाते थे कि भूत को आग से डर लगता है। कई फिल्मों में भी देखा है। इसीलिए मशाल लेकर चलते हैं। उस आग से डर कर भूत भाग जाएगा। यूं सब अंधेरे में मशाल लेकर चलने लगे। वो यूं जा रहे थे कि उन्हें फिर से घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। हम डरकर गुफा में ही बैठे रहे तो भूख से मरना निश्चित है। अरे मरेंगे तो ऐसा ही सही। चलो जो होगा देखा जाएगा। यूं वे आगे बढ़ने लगे तो उन्हें कट्टप्पा और उसके पैरों में घुंघरू दिखाई दिया। अरे दात, इतने दिन ये हमें डरा रहा था। रुको अभी बताता हूँ, कहकर उसे मारने वाले थे कि कट्टप्पा डरकर वहां से भागने लगा। वो अम्बा अम्बा चिल्लाते हुए भाग रहा था। चोर उसके पीछे भागने लगे। ये शोर सुनकर तोताराम और उसके परिवार वाले और गांव वाले दौड़कर वहां आए। बेचारा कट्टप्पा एक पुराने सूखे हुए कुएं में जाकर गिर गया।
गांव वालों ने मिलकर चोरों को पकड़ा और उन्हें खूब मारा। बच्चों, इतने दिनों बाद हाथ लगे हो तुम सब, तुरंत पुलिस को फोन करो। बाद में पुलिस ने आकर उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। लोगों ने कुएं में देखा, कुएं में कटप्पा अम्बा करके चिल्ला रहा था। अरे ये तो मेरा कटप्पा है, कुएं में गिर गया है, इसे बचाना होगा, आइए हम सब मिलकर उसे निकालते हैं। यूं सब ने मिलकर रस्सी की मदद से कटप्पा को बाहर निकाला। कटप्पा सुरक्षित बाहर निकला और अम्बा कहकर चिल्लाने लगा। तब सब लोग ये देखकर बड़े खुश हुए।